हो गया। देखो क्या है, बल और दाब, बल और दाब। तो बल और दाब चैप्टर 8 नंबर चैप्टर क्या है, हवा में उपस्थित दाब को क्या कहते हैं। जो हवा में उपस्थित दाब होता है उसे क्या कहते हैं, वायु दाब। किसे कहते हैं, हवा में उपस्थित दाब को क्या कहते हैं, वायु दाब। हवा में उपस्थित दाब को क्या कहते हैं, वायु दाब। उसके बाद चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है, चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है, बिना संपर्क बल। क्या है, बिना संपर्क बल या असंपर्क बल भी उसको कह सकते हैं, असंपर्क बल कह सकते हैं ना। उसके बाद क्या है, दाब किस पर निर्भर करता है, बल और क्षेत्रफल पर। दाब किस पर निर्भर करता है, बल और क्षेत्रफल पर। उसके बाद क्या है, पास्कल का नियम किस पर आधारित है, यानी पास्कल का जो नियम है किस पर आधारित है, द्रव्यों के बल का संरचन पर। उसके बाद बल किसका मात्रा है, बल किसका मात्रा है, तो दिशा युक्त का मात्रा है। किसका है, दिशा युक्त का मात्रा है। अब दाब का एसआई मात्रा क्या है, या दाब का एसआई इकाई क्या है, तो पास्कल है। क्या है, पास्कल। द्रव्यों में दाब किसके साथ बढ़ता है, द्रव्यों में जो है दाब किसके साथ बढ़ता है, तो गहराई के साथ। किसके साथ बढ़ता है, गहराई के साथ बढ़ता है। पानी से भरे टैंक की गहराई में नीचे की ओर दाब कैसा होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। एक पास्कल का अर्थ क्या होता है, 1/, क्या, 1 न्यूटन भागा 1 वर्ग मीटर। 1 न्यूटन भागा 1 वर्ग मीटर। पानी के भीतर दबाव सबसे अधिक कहाँ होता है, तल पर। पानी के भीतर दबाव सबसे अधिक कहाँ होता है, तल पर होता है। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम के, हाइड्रोलिक प्रेस जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। उसके बाद क्या है, वायु का दाब समुद्र तल से ऊंचाई पर क्या होता है, वायु का दाब जो है समुद्र तल के ऊंचाई पे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। उसके बाद एक ही बड़े क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो दाब कैसा होता है, एक ही बड़े क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो दाब कैसा होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। उसके बाद बल का प्रभाव क्या नहीं कर सकता, तो वस्तु का रंग नहीं बदल सकता। सब कुछ कर सकता है, वस्तु का रंग नहीं बदल सकता। बल का प्रभाव जो है वस्तु का रंग नहीं बदल सकता। उसके बाद बल के कितने मुख्य प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक होता है संपर्क बल और दूसरा क्या होता है, असंपर्क बल, जिसको बोलते हैं बिना संपर्क बल। उसके बाद क्या है, तरल पदार्थ किस दिशा में दाब लगाते हैं, तो तरल पदार्थ जो है जितने भी दिशाएं हैं सभी दिशाओं में दाब लगाते हैं, सभी दिशाओं में। उसके बाद वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद पानी की गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। अगर पानी की गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। एसआई पद्धति में दाब का मात्रा क्या होता है, तो दाब का मात्रा होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। वह पर जो वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संपर्क बल। यानी संपर्क बल किसे कहते हैं, वह जो वस्तु के संपर्क पे आने पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। दाब का सूत्र क्या है, तो बल बटे क्षेत्रफल है। क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। उसके बाद घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो गति की विपरीत दिशा में। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। उसके बाद यदि एक ही बल कम क्षेत्रफल लगाया जाए तो दाब क्या होगा, अगर एक ही बल लगाएंगे कम क्षेत्रफल तो दाब क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि बल वस्तु की दिशा बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन बल। क्या कहते हैं, घूर्णन बल। अगर वस्तु की दिशा बदलता है तो उसे क्या कहेंगे, घूर्णन बल। बल के दो प्रकार कौन कौन है, संपर्क बल और असंपर्क बल। जब कोई वस्तु यानी जब कोई बल वस्तु पर कार्य करता है तो वह क्या उत्पन्न करता है, तो दाब उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, दाब उत्पन्न करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। वायु में दाब किसके कारण होता है, तो कणों के टकराव के कारण होता है। वायु में दाब किसके कारण होता है, कणों के टकराव के कारण होता है। पानी में डूबी वस्तु पर किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो अधःपतन बल। क्या करता है, अधःपतन। उसके बाद वह बल जो वस्तु
कि अपने ओर खींच, जो वस्तु को अपने ओर खींचता है उसे वह क्या कहलाता है? गुरुत्व बल। क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। बंद करो। बन रहा है। कहाँ हो जाए?